दोस्तों शुरू करते हैं। विराट ये कवर चित्र है। विराट सुंदरगढ़ राज्य के जंगल कबीले में रहने वाला सत्य का पुजारी, जिसके कदम बढ़ाए तो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, तलवार उठाई तो पापियों और शैतानों के नाश के लिए। विराट इसी विशेषताओं से कीर्ति चारों ओर फैला दिया और विराट की यह कीर्ति जब राज्य के सेनापति काल भैरव तक पहुंची। नरभक्षियति को मारकर अपनी वीरता का परिचय चारों ओर फैलाने वाला विराट नामक यह योद्धा दक्षिण प्रांत में फैली हीरो पन्नों की बेशुमार खानों को प्राप्त करने के लिए हमारे रास्ते में सबसे बड़ी अड़चन बन सकता है। उसकी चर्चा महाराज के कानों तक पहुंचने जिसे हमें उसकी ख़त्म कर देना होगा दुर्जन, जिसके तहत उसने विराट को त्रिमित्र तक हाथ बढ़ाया, उसे राजधानी पहुंचने का निमंत्रण दिया। ठीक है सेनापति जी, मैं शीघ्र राजधानी पहुंचूंगा। विराट राजधानी पहुंचने का वचन दे दिया, लेकिन राजधानी पहुंचने का वचन देकर वह सीधे मौत के मुंह में छलांग लगा दी। ये उसे पता चला कि राजधानी में पहुंचा। यमदूतों ने विराट को फंदे में जकड़ लिया, लेकिन मौत के फंदे तोड़कर विराट मौत को मात दी और ये विराट भी खूब जानता है। और विराट की ताकत और तलवार के आगे ज़्यादा देर नहीं ठहर पाए सेनापति काल भैरव के सैनिक। और संयोग से महाराज ने यह अपनी आंखों से देखा। महामंत्री जब विराट की वीरता का पता चला तो वह बहुत खुश हुए और अगले ही दिन भरे दरबार में घोषणा की, महाबली विराट, हम आपको नगर प्रमुख घोषित करते हैं। सेनापति काल भैरव सहित सभी दरबारी पड़यंत्र के सीने में सांप लेट गया। उन्हें विराट के इर्द गिर्द पड़यंत्रों का जाल और तेजी से बुनना आरंभ कर दिया। विराट जंगल में घेर कर खत्म कर दो, मैं भी हमला करता हूँ। और दुर्जन सिंह कई सैनिकों के साथ विराट पर हमला किया, लेकिन अपनी वीरता और सूझबूझ से विराट विफल कर दिया। लेकिन जाल इतने चतुराई से बुने गया कि सफलता के बावजूद भी विराट अपने फंसने से नहीं बचा सका। दोषी विराट है सेनापति काल भैरव। इस बात का निर्णय तब होगा जब मृतकों के सगे संबंधी सब पहचान कर लेंगे और इन सबों संबंधियों की शिनाख्त के लिए दरबार में उपस्थित होने का आदेश दें। लेकिन काल भैरव ने उन्हें दरबार में पहुंचने से पहले ही बंदी बना लिया और विराट की मुश्किलें बढ़ा दी। ऐसी मुश्किलें विराट के साथ पहुंचा उसका अभिन्न मित्र नटवर। मैं आ गया, देखो कौन मेरे मित्र विराट का बाल बांका करता है। नटवर ने अपनी सूझबूझ और होशियारी से मृतक सैनिकों के सगे संबंधियों का पता लगा लिया, विराट के साथ मिलकर उन्हें छुड़वाया और उन्हें उपस्थित विधवाओं ने सबों अपने पति के रूप में शिनाख्त की। यह सिद्ध हो चुका है विराट निर्दोष है और प्रथम दृष्टि से सेनापति काल भैरव दोषी है। प्रथम दृष्टि से काल भैरव दोषी बता पाया गया और अभी अंतिम निर्णय होना बाकी था और अंतिम निर्णय करना था न्याय प्रमुख सत्य प्रिय को। सेनापति आप पर मेरे विश्वास पर नगर प्रमुख विराट पर हुए हमले की जांच का निर्णय संबंध में मैं आपसे मिलने न्याय प्रमुख सत्यप्रिय कल महाराज अपना निर्णय देंगे और निर्णय से पूर्व
आपके विचार विमर्श करेंगे। अपने विचार विमर्श काल भैरव की मदद विरुद्ध नहीं हो जाएंगे। यही बताने आया हूँ लेकिन आप यदि गलत स्थान पर आ गए तो सेनापति सत्यप्रिय निरीक्षण पूरे राज्य में विख्यात है। आप सत्यप्रिय को धमकी दे रहे हैं सेनापति। ये धमकी नहीं, चेतावनी है न्याय प्रमुख। और काल भैरव का आतंक भी पूरे राज्य में विख्यात है। न्याय प्रमुख, आप मुझे आपकी निरपेक्षता नहीं सहमति चाहिए अपने पक्ष में, और आपको इस चेतावनी को हमेशा याद रखना है। मगर अपनी विधवा बेटी योगेश्वरा के साथ इस राज्य में सुकुशल रहना चाहते हो तो चेतावनी का जहर उगल कर वापस लौट गया काल भैरव। लेकिन वह जहरीला न सत्यप्रिय की अंतरात्मा को मार करना न्याय को। नगर प्रमुख विराट पर सैनिकों के प्राण घातक हमला किया है, ये सत्य है महाराज। इसके कई प्रमाण नहीं है। यह हमला सेनापति काल भैरव ने करवाया, किंतु फिर भी सेनापति काल भैरव दोषी है लेकिन सैनिकों की उदंडता और नैतिक जिम्मेवारी सेनापति की होती है। आपने सही कहा न्याय प्रमुख जी। महल की अतिरिक्त सुरक्षा लापरवाही में एक बहुत बड़ा अपराध है और यह सेनापति काल भैरव इसमें दोषी है। इसलिए आज से महल की अतिरिक्त सुरक्षा का दायित्व सेनापति काल भैरव के बदले नगर प्रमुख को दिया जाता है। सेनापति काल भैरव के षड्यंत्र और अवैध दुर्ग में द्वार पर एक जोरदार टक्कर पड़ी और इस टक्कर ने उस दुर्ग के प्रति साथ साथ काल भैरव का अस्तित्व भी हिला दिया। काल भैरव के विरुद्ध जाकर तूने बर्बादी के उस आदि को निमंत्रण दिया है न्याय प्रमुख, जो तेरी और तेरे परिवार की खुशियों को अपने साथ बाहर ले जाएगी। इस बर्बादी से तू मुझे वह विराट भी नहीं बचा सकता पाएगा जिसका तू चिंतक है। क्योंकि काल भैरव अपने एक ऐसी शक्ति की सहायता लेने का निर्णय कर लिया जिसके सामने विराट क्या ब्रह्मांड की कोई शक्ति नहीं ठहर सकती। काल भैरव की निगाह रखने की मेरी योजना आखिर काम आ गई और अब मैं साये की तरह काल भैरव के पीछे लगा रहूँगा और नटवर की साये की तरह काल भैरव के पीछे लगे रहने की इच्छा पूर्ण हो उसकी। क्योंकि जल्दी, अरे ये काल भैरव अचानक मेरी आंखों से ओझल कैसे गया, अभी तो सामने था। तभी पहाड़ी पर पहुँचते पहुँचते कहाँ चला गया। वैसे ही गूंजी गोरा, ठहरो, मुझे तुरंत ही इस पहाड़ी के दूसरे रास्ते में से ढूंढना चाहिए। और आगे बढ़ने के लिए नटवर ने जैसे ही अपने घोड़े को एड़ लगाई और विद्युत की गति से नटवर पीछे पलटा, जहाँ का नज़ारा देखकर उसकी आंखें पुतलियाँ फैल गई। आश्चर्य की से तो सेनापति काल भैरव की आंखें भी फैल हुई थी। मेरे पीछे का रास्ता एकाएक गायब क्यों हो गया? किसने किया ऐसा? आपको कोई काली पहाड़ी में प्रवेश करते ना देख ले, इसलिए हमने अपनी शक्तियों से पीछे का रास्ता अदृश्य कर दिया और हम अगला और मंगला। आप अगला मंगला, तुम यहाँ से कहाँ से आई हो? भयभीत ना हो सेनापति, हम गुरुदेव प्रचंड देव की दास शक्तियाँ हैं। गुरुदेव ने आपके आने की सूचना मिल चुकी है और
गुरुदेव की आज्ञा है कि आपको तत्काल उसके सामने उपस्थित किया जाए। हमारे साथ आइए, क्योंकि आपको आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं दुष्ट शक्तियों के उपासक, असंख्य काली शक्तियों के स्वामी और गुरु प्रचंड देव। ओम नमः शिवाय। त्रिकुंड नमो नमः स्वाहा। भट्टाक। अग्नि आजा प्रचंड देव के मुंह में समा जाओ और किसी गुलाम की बात ही प्रचंड देव का आदेश मानकर अग्नि की ज्वालाएं अग्नि हवन कुंड से बाहर निकली और लब लब की ओर प्रचंड देव के मुंह में समाते चली गई। आहा हा। और अपनी शैतानी साधना करने थे प्रचंड देव, उसके सामने काल भैरव नजर आया। काल भैरव प्रणाम स्वीकार करे गुरुदेव। आओ काल भैरव आओ, अवश्य ही कोई संकट है तुम्हें यहाँ खींच लाया, वरना तुम्हारी हमारी याद कहाँ आती है। लेकिन तुम भी मुझे पसंद हो, इसलिए हम शवों की साधना करते हैं और तुम शवों की राजनीति विराट। इसका मतलब आप सब कुछ जानते हैं गुरुदेव। प्रचंड देव काली शक्तियों से सब कुछ नहीं छिपा काल भैरव। कुछ ही दिन से तुम्हारे ग्रह गर्दिश में चल रहे हैं गुरुदेव। एक एक करके हमारे सारे अधिकार छिनते जा रहे हैं और इनका कारण है विराट। तुम चिंता न करो, जब तक हम तुम्हारे साथ हैं विराट तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन हम तुम्हें अगला मंगला दो ऐसी सुंदर शक्तियाँ दे रहे हैं जो कहीं भी पहुंच सकती हैं, गायब हो सकती हैं और कभी भी किसी समय कोई भी रूप धर सकती हैं। किंतु अगला मंगला वहाँ से गायब हो गई। अगला मंगला तुम्हारे कक्ष में पहुंच चुकी हैं काल भैरव। अब तुम वहाँ पहुँचो जोग्या और काल शक्तियों की सौगात लेकर खुशी खुशी वापस लौट चला काल भैरव। और जबकि अभी भी हैरत में आंखें फाड़े खड़ा था नटवर। आप कौन हैं? फकीर। फकीरों का कोई नाम नहीं होता, उन्हें तो बस अल्लाह के बंदू के नाम से पुकारा जाता है। जो बहुत बड़ा बादशाह है। तू अपनी सुना, किसकी तलाश में है तू? भूल गया रास्ता इस अनजानी राहों पर किसे ढूंढ, किसका पता? मेरा नाम नटवर है फकीर बाबा। मैं किसी के पीछे रास्ते में बढ़ रहा था। कहाँ जाता है वह रास्ता? संसार का रास्ता उस खुदा के घर की तरफ जाता है, लेकिन यह रास्ता उधर जाता जहाँ रूहों का बसेरा है। उधर मत जाना, मत जाना उधर। नहीं जाऊंगा, लेकिन नहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन जरूर जानना चाहता हूँ सेनापति काल भैरव रूहों का क्या संबंध है। रूहें से शैतानी शक्तियों का रिश्ता होता है, लेकिन तू फिक्र न कर। अल्लाह बहुत बड़ा बादशाह है, वो तेरी मदद करेगा। और अपने इस नूर से और एक आग फकीर बाबा की हथेली में प्रकट हुआ हीरा, जिसे फकीर बाबा ने तुरंत नटवर के हाथ में रख दिया। रख ली इसे अपने पास। अल्लाह का यह नूर तुम्हारी हिफाजत करेगा। शुक्रिया बाबा। अब देखता हूँ मेरे मित्र विराट का क्या बिगाड़ सकता है काल भैरव, और उस क्या बिगाड़ सकते हैं उसकी शैतानी रूहें। और गुरुदेव प्रचंड देव की मायावी शक्तियाँ का प्रमाण स्वीकार करें
सेनापति, कहिए हमारे लिए क्या आदेश है। हाँ हाँ, मंगला, अगला और मंगला, पहले तुम यह बताओ, तुम दोनों हमारे लिए क्या क्या कर सकती हो। हम किसी भी रूप बदल सकते हैं, जहाँ चाह रास्ता ना हो वहाँ चले जा सकती हैं। हमारी दुनिया एक सीमित दायरा है सेनापति, और उसके उस दायरे से हम कुछ भी कर सकती हैं। तो ऐसा हो जाओ, ऐसा ऐसा तो जाओ, शत्रु विराट के विरुद्ध षड्यंत्र का जाल, ऐसा जाल बुनो कि वह मछली की तरह फंस कर रह जाए। जो आज्ञा सेनापति। इतना कहकर दोनों गायब हो गए। और इसी के साथ सेनापति काल भैरव हलक फाड़ कर वैसी ठाका। हाँ हाँ हाँ, अब देखता हूँ विराट इस राज्य में किसका सर्वोच्च सर्वोच्च चलता है। काल भैरव के मस्तिष्क में विराट के विरुद्ध जो षड्यंत्र चल रहा थी वह सरकार रूप दे रही थी अगला और मंगला। उधर नगर प्रमुख विराट अपने घोड़े का रूप, नगर विराट और उसके घोड़े का रूप तो हमने धर लिया है। अब जरूरत है राजा की कुछ सैनिकों की, और राज्य की सीमा पर जाकर राज्य में प्रवेश करने वाले किसानों को आतंक फैला दें। आगे बढ़ो और विरोध करे उसकी चमड़ी उधेड़ दो। ओह, ये अन्याय है नगर प्रमुख, इसकी शिकायत महाराज से करूंगा। ढूंढ दूर हटो, जरूर करना। स्टाक स्टाक। अगर महाराज तक पहुंच पाओ तो, और लाश की आतंक फैला दिया। ओहा हा, नगर प्रमुख विराट का आदेश है कि विरुद्ध जो भी अपना सिर उठाएगा वह मारा जाएगा। भागो भागो। और उसका सिर ऐसे जमीन पर पड़ा नजर आएगा। हा हा हा, नगर प्रमुख विराट के विरुद्ध षड्यंत्र शुरू थे। अगला भाग आपको जल्दी प्रस्तुत करूँगा दोस्तों।